तो ये वाइस वर्सा भी होता है, भरोसा तोड़ने का। हस्बैंड भी बहुत बार ऐसी बातें कहते हैं या कुछ है कि जहाँ वाइफ भी अपना भरोसा खो देती है अपने हस्बैंड के ऊपर से। स्पेशली रिलेशंस को लेकर हो जाता है कि उनके पास्ट में, उनके फैमिली में कुछ हुआ रहता है और वो सर्टेन बातें अपने वाइफ को बताना नहीं चाहते हैं। या वाइफ अपने घर की जो पास्ट में हुई है उनके घर में वो बातें बताना नहीं चाहती है। मगर एक घर में रहकर जब भी तुम अपने रिलेटिव से बात करते हो, कहीं ना कहीं अगर वो टॉपिक निकला, तुम हैं मरमरिंग साउंड में बातें करते हैं, तो यहाँ पे तुरंत कान अपने खड़े हो जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में भी हम कहीं ना कहीं कर्म में बंध रहे हैं, सामने वाले के संकल्प चलाने के। और अगर उस वक्त हमने बहाना देकर बात को टालने की कोशिश की, ये क्या था, ये वक्त ने हमें चांस दिया रहता है वो बात सच बताने की। और कुदरत ने हमें चांस दिया रहता है, गलती पहले तुमने की है तो तुम्हें ही पहले वो क्लियर करनी है। पर ऐसे वक्त में भी उस चांस को हमने खो देते हैं, बात टाल के फेस ना करने की, या हमारे अहंकार की वजह से या कोई ना कोई विकारीवश होकर अगर हम उस बात को टाल देते हैं तो आगे चल के वो माउंटेन बन जाता है। वो इतनी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है ना। उस रिलेशन में एक स्क्रैच, फिर दरार 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 बढ़ती जाती है जैसे जैसे इयर्स पास होते हैं। और फिर आगे चल के जब ये बातें बाहर निकलती हैं, समझो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी तो अपने बच्चों के शादी में वो सारे जब गेट टुगेदर होते हैं उस वक्त ये सारी बातें बाहर निकलती है। तो उस एज में जाके भी बहुत बार डिवोर्स तक फाइल हो जाते हैं। तो सोच सकते हो ये इतनी छोटी सी बात इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगते लगते किस एज में जाके क्या उसका रिटर्न मिल रहा है। तो हमें बहुत बहुत कॉशियस रहना है, बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने रिलेशन में एक भी स्क्रैच न लाए, एक भी दरार न लाए। हमारे बिहेवियर से, हमारे रवैये से हमें एक दूसरे को अपने भरोसे में रखना है, फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है रिलेशन में। क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन है जो आखिरी तक साथ देता है। इस दुनिया में सारे रिलेशन चले जाते हैं, बिखर जाते हैं, मगर ये एक रिलेशन है जो लास्ट तक बना रहता है। और यही वजह है कि इस रिलेशन में इन वैल्यूज को सबसे ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए। ना हम क्या करते हैं, इसी रिलेशन को सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, सबसे ज्यादा हस्बैंड लोग जो होते हैं वो अपने वाइफ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वो तो करता है घर के, वो तो कमा कर लाते हैं, तो सारी बागडोर उनके हाथ में है, वो जो करेंगे वो सब सही है। वाइफ तो डिपेंडेंट है, उसको मैं जो बोलूंगा वो तो उसको मानना ही है, नहीं तो लॉस उसका ही है। इस भाव में हम आदमी लोग रहते हैं और यही वजह बन जाता है सबसे ज्यादा वाइफ उनका भरोसा खो देती है। वाइफ नहीं, हस्बैंड अपने वाइफ का भरोसा खो देते हैं। यही वजह बन जाता है आगे चल के भी झगड़ों का। वाइफ कभी भी फिर शांति से, आराम से उनकी कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है ना। क्योंकि वो अपने घर बार को, अपने घर परिवार सबको छोड़कर बस तुम्हारा एक हाथ पकड़कर तुम्हारे घर पे आ जाती है। तुम्हारे पूरे परिवार को वो एक्सेप्ट कर लेती है, वो तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे भाई बहन माँ बाप सबको वो अपना मानना शुरू करती है। उसने सबसे पहले एक भरोसा बताया रहता है, तो उस भरोसे को कायम रखने का जिम्मेवारी एक हस्बैंड की होती है। मगर जब वो वहीं पे
नहीं रख पाता है, उसकी नींव ही अगर वो झूठ पर रख दे तो वो संसार टिक नहीं पाता। वो फिर सिर्फ एडजस्टमेंट में चलता है, और वो एडजस्टमेंट तब तक ही चल पाती है जब तक कि उस वाइफ की टॉलरेंस पावर होती है, पेशेंस होता है। मगर वक्त रहते अगर वो हस्बैंड संभल जाए, समझ जाए और उसने की हुई गलतियों को सुधारते जाए अपने जीवन में आगे चल के, फिर वो रिश्ता मजबूत हो जाता है। नहीं तो वो रिश्ता सिर्फ बच्चों की वजह से चलते रहता है। बच्चों के अच्छे कर्म तो रिश्ता चला, बच्चों के अगर कर्म अच्छे नहीं तो रिश्ता टूटा, फिर एक बच्चा पति के पास, एक बच्चा बीवी के पास, है ना। तो हर जगह पे नींव जो होती है सच पे रखनी चाहिए। हर रिलेशन हमारा सच्चाई के साथ रहना चाहिए। फिर भले ही कुछ भी हो, उस वक्त हमें कुछ भी फेस करना पड़े, फेस कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ही हमारी रिस्पेक्ट और उसकी आंखों में बढ़ जाएगी, क्योंकि हम डरे नहीं हैं उस वक्त उस नतीजे को फेस करने के लिए। हम उसका विश्वास जीत लेंगे, कोई भी उस जगह पे, हस्बैंड हो या वाइफ हो, है ना। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए बार बार बाबा झूठ का ही बात निकाल रहा है पिछले 3 दिनों से, कि झूठ के नींव पे कभी किसी का भी संसार ना टिका है, ना रिलेशन टिका है। बाहर दुनिया, बिजनेस की दुनिया में भी जाओ, समाज में भी अगर तुम जा रहे हो, अगर कोई तुम्हारा नाम ले और बोले अच्छा इसने कहा है, किसने, अच्छा ये इंसान ने कहा है, ठीक है, फिर तो समझ गया हमको कितना सच है ना। हम खुद भी बहुत बार इस तरह के रिएक्शंस देते हैं कभी किसी की बातें सुनने के बाद। बहुत बार हम किसी से वादा करते हैं, हाँ हम ये करेंगे, या मैं आऊंगी, या हम चलेंगे, हम बहुत वेरी लाइटली, वेरी इससे हम बोल देते हैं, और हम कभी वो करते नहीं है, या पहुंचते नहीं है, या वो वादा निभाते नहीं है। ये भी झूठ ही हो गया। नेक्स्ट टाइम पे वो इंसान कभी भरोसा नहीं करेगा। अच्छा कौन, अच्छा ये प्रतिमा बहन ने बोला वो आएगी, ठीक है, फिर तुम राह ही देखते रह जाओ, है, ये रिएक्शन मिलेगा। अच्छा तुम इंतजार ही करते रह जाओ, वो आएगी बोला है ना, बस फिर पता नहीं इस जन्म में आएगी या अगले जन्म में आएगी। हाँ, ये इस तरह के वायदे होते हैं। ये किसने बनाया कैरेक्टर? मैंने खुद ने, क्योंकि मैंने वादे किए, आज आऊंगी, आज आ गया, कल आऊंगी, कल आएगी, कल का आज हो गया, फिर बोलेगी नहीं बाद में, फिर बाद में, बस आज देती हूँ ना। अभी मैंने किसी से पैसे लिए उधार, वादा कर लिया कि मैं इस तारीख को दे दूंगी, उसे फोन किया या मुझे ही रिमाइंड किया कि हाँ अभी 1 दिन के बाद तुझे पैसे देने हैं, मैंने बहाना कर दिया, ठीक अभी नहीं, मैं और 8 दिन के बाद देती हूँ ना, ठीक है 8 दिन के बाद फिर मैं वापस बहाना दे दूंगी, नहीं मैं और थोड़े दिन के बाद देती हूँ ना। अब सामने वाले इंसान मेरे को पे भरोसा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैं वादे की पक्की ही नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर उसको पूछ के कोई अगर पैसा देने की कोशिश करे मुझे, मैंने किसी तीसरे व्यक्ति से मांगा है पैसा, तो वो व्यक्ति अगर समझो उसको जानता है और वो उसको पूछे, अरे प्रतिमा ने मेरे से पैसे मांगे हैं, उसको बहुत जरूरत है, क्या मैं दूं? वो व्यक्ति उसको क्या बोलेगा? बिल्कुल मत देना, मैं फंस चुका हूँ, हैं, मेरे को तो वो अभी तक पैसे नहीं, बस वादे पे वादे ही दे रही है, कमिटमेंट पे कमिटमेंट है, देगे देगे देगे, मुझे उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो ये मेरी कर्म भोगना, रिटर्न। अब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है पैसे की, तो मेरे लिए कोई खड़ा रहने वाला नहीं है। बेटा शाम होके शांति भी टूटे तभी म्यूट करना रितु सिंह। बहन बहन, अगर मेरे पति ने काम करवा लिया मजदूरों से और पैसे नहीं दिए उसके, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसका कर्म मतलब उसका भोगना मुझे होगा कि उसके आपको लिए भी मुझे। होगा, आपको भी होगा, हम्म, क्योंकि उन्होंने अगर मजदूरी से काम करवाए, मजदूर से काम करवा के उनके पैसे नहीं दिए, तो हम्म, वो पैसे घर में तो आए जरूर ना, और हम्म, उन पैसों से तुमने अपना घर चलाया तो जरूर ना। हम्म, तो कहीं ना कहीं तुमने भी उन कर्मों में भागीदारी की है हम्म, ना।
तो तुम्हारी भी जिम्मेवारी होती है अपने हस्बैंड को सही रास्ता दिखाने की, कि मजदूर ने अगर काम किया है तो उनका मजदूरी देना है। तुम उनके सहयोगी हो, इसके लिए तो हाफ पार्टनर बोलते हैं ना। जीवन की नैया चलाने में हस्बैंड और वाइफ दोनों का सेम रहता है। अगर हस्बैंड ना सुने तो उसके लिए क्या किया जाए? अगर हस्बैंड ना सुने तो कम से कम तुमने इनिशिएटिव लेना है, तुमने अपनी जिम्मेदारी निभानी है उन मजदूरों का पैसा देने को। अगर समझो तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कम से कम तुमने अपने हस्बैंड को स्ट्रिक्टली वार्न करना है कि तुम्हें उनकी पैसे देने हैं, नहीं तो आप अपने गहने बेच के या जो भी घर में है वो बेच के आप मजदूरी दे देंगे। अगर ऐसा करें स्ट्रिक्ट, क्योंकि कभी भी कोई मजबूर लोगों के या पुअर लोगों के पैसे अगर हम नहीं देते हैं तो उसकी आंच बहुत दूर तक लगती है ना। उनकी आह बहुत दूर तक लगती है। हम किसी के भी ना आशाओं पे, उनके दुख में, उनके ऊपर बैठ के हम अपनी रोटियां सेक नहीं सकते, हम अपना पेट कभी भर नहीं सकते। तो ऐसे वक्त में तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ता है, इसके लिए स्टैंड लेना पड़ता है, हमें लड़ना पड़ता है हाँ, सच्चाई के लिए। मैंने एक वीडियो देखा था कबीर भाई जी का, जैसा अन्न वैसा मन पे प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर अनाज आपके घर में आता है, अगर वो सात्विक है तो उसका असर भी अच्छा ही होगा। यस, तो ये सुनने के बाद मैंने कितनी बार औरों से कितनी बार हमने कहा कि पैसे देने के लिए, पर पैसा जैसे दो लोग मिल के उससे काम करवाए, दो लोग, एक पड़ोसी भी एक वो भी, पर पैसा देने के लिए वो उन पे थोपते हैं, वो उन पे थोपते हैं। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? कम से कम तुम जितने अपने हस्बैंड से समझो, घर खर्चे के लिए जो पैसा ले रहे हैं या कुछ है, उसमें से तुम बचा के, हो सके तो तुम मजदूरों में पैसे दे दो अपने हिस्से का, कम से कम तुम्हारे पार्ट का जो है उतना। फिर दूसरा जो पार्टनर है उसको बाकी का उसको छोड़ने दो, मगर कम से कम तुम तो अपने कर्मों को सुधार रहे हो ना। उसके भरोसे लग के तो तुम अपने कर्म ने खराब करो, है ना। प्रतिभा अगर मैम, समझो एक एक मिनट, मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी रजनी बेन, रजनी 1 बोली। मिनट, क्या 1 मिनट है रजनी बेन, लेट मी फिनिश दिस। तो रितु बेन, कभी कभी हमें ऐसा होता है, हमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होता है। कभी क्या होता है, हमारे हस्बैंड अगर पैसे नहीं दे रहे हैं समझो मजदूरों को, तो कहीं ना कहीं घर से ज्यादा मांग होती है ना। हम जो है, हमारी मांगे ज्यादा होने की वजह से वो मांगे ही फुलफिल करनी होती है, तो घर वालों को दुखी ना करने का सोच के वो फिर बाहर वालों को दुखी करते हैं, है ना। हमारी इच्छाओं को अगर हमने कंट्रोल में रखा, हमने अपनी बोला कि नहीं मुझे नहीं सोने के गहने चाहिए, मुझे नहीं महंगे कपड़े चाहिए, मुझे नहीं शादी में इतने खर्चे करने हैं या बर्थडे पार्टी पे या ये, अगर हम अपनी ही चीजों पे कंट्रोल रखेंगे तो अपने आप ही वो पैसे बचेंगे। और अगर आपके हस्बैंड को पैसे बचते हुए दिखाई देंगे तो वो 100% किसी और की मजदूरी का मजदूरी नहीं काटेंगे। और एक बात और है, वो सब लोग कहते हैं मुझे कि तुम्हारे ये पूर्व जन्म के कर्म है, जैसे इस जन्म में मैं मीट मछली या ये सब नहीं खाती थी हूँ, और ये सब मेरे पति का शौक है। मतलब बिल्कुल इस चीज में मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ। तो वो चीज मैं बहुत बार समझाई उनसे, अपने पति से, कि मतलब ये चीज गलत है। जैसे मैं ऐसे नहीं तो मैं इमोशनली ये इस तरीके से समझाती थी, ये आज दिन अच्छा नहीं, जैसे गुरुवार है आज, ये दिन है आज, तो वो नहीं सुनते थे। तो ऐसे में मैं उनको कैसे, अब तो मेरी बातचीत कम होती है, तो ऐसे में मैं उनको कैसे समझाऊं? सबसे पहले तो उनको मेरी प्यार इच्छा से है। ही समझाना है, उनको बताना है, उसका महत्व समझाना है कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना है, नॉनवेज खाने से कैसे कर्म बनते हैं, है ना। किसी जीते जागते लिविंग बीइंग को हम मार के अगर हम अपने पेट को ही शमशान बना रहे हैं, तो शमशानों में तो जैसे सबको पता है कि आत्माएं भटकती है, सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं शमशानों में रहती है, तो तुम्हारा पेट भी तो शमशान ही हो गया, तो आत्माएं तो तुम्हारे तकदीर को तो कचोटेगी। तो इस तरीके से अगर तुम उनको बताएं कि तुम अपने ही शरीर को शमशान क्यों बना रहे हो ये सब खा के,
ये सब बता चुके। वो कहते थे कि जो काटा वो तो जिंदा है, जितना काटना है, जिसको पाप लगना है उसको लगा, मुझे तो काम। नहीं, मगर तुम खा रहे हो ना, तो तुम्हारी वजह से उसको काटा ना। अगर तुम खाना ही बंद कर दो तो वो काटना ही बंद कर देंगे। तो जिस तरीके से अभी आपको बाबा ने बताया कि अगर आप अपनी नीड्स पे ध्यान रखें, हाँ, लग्जरी पे नहीं, इच्छाओं पे नहीं। जैसे अगर तुम्हें सोने के गहने अगर तुम खरीदो नहीं, तुम महंगे कपड़े खरीदो नहीं, है ना, घर में बड़ी बड़ी चीजें नहीं लाओ, तो अपने आप अगर वो पैसों की बचत होगी तो आपके हस्बैंड अपने आप ही उसको मजदूरी देंगे, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम नॉनवेज खाना बंद कर देंगे, हमने अगर उसकी डिमांड नहीं की, तो अपने आप सप्लाई भी बंद हो जाएगा। और सप्लाई करते ही क्यों है? क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें उन चीजों को फुल स्टॉप लगाना है जो चीजें अच्छी नहीं है, जो गलत कर्म के रास्ते पे लेकर जाती है, वो चीजें करनी ही नहीं। फिर उसके बदले में भले हम मार खा लें। अगर आप नॉनवेज बनाएंगे ही नहीं, पकाएंगे ही नहीं, और अगर समझो गुस्से में क्रोध में आके अगर वो थप्पड़ भी आपको लगा दे, तो क्या आप उन लिविंग बीइंग के लिए थप्पड़ नहीं खा सकते? जिसकी जान जा रही है उसके बदले में अगर आपको एक थप्पड़ खाना पड़े, तो क्या आप नहीं खाओगे? इतना रहम दिल तो होना चाहिए फिर आप में। मैंने कभी बनाया ही नहीं, बस इतना करती थी कि मैं बनाती ही रही थी, मतलब उसमें मैं कोई हेल्प नहीं करती थी। ये बहुत अच्छा है। अगर हम ये उनको रोक नहीं सकते हैं तो कम से कम हम हेल्प नहीं करना चाहिए। इस बात से वो पूरी फैमिली मुझसे नाराज थी। भले रहे, काम चोरी का बहाना है। ठीक है, सुन लो गालियां, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसे कर्म पहले कर कर आए ना। ये रास्ता नॉनवेज का खाने का रास्ता भी हमने ही उनको दिखाया एक दिन है ना। आराम का टाइम मिल गया, यस, प्याज काटेंगे, आंसू बहेंगे। यस। तो कहीं ना कहीं ये वजह भी हमारे रास्ते में क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पूर्व में ये रास्ता भी उन्हें दिखाया है हमने ही। तो आज कुदरत हम ही से उनको वो रास्ता चेंज करने के लिए भी हमें ही निमित्त बना रही है। मगर उसके लिए फिर हमें गालियां भी सहन करनी होगी, कभी थप्पड़ भी सहन करना होगा, कभी लांछन भी सहन करना होगा। मगर हमने अपना सही रास्ता छोड़ना नहीं है। ठीक है, या रजनी बहन? मेरा एक क्वेश्चन था। जब भी हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे तो वो लॉरी देते हैं ना सामान लेने के लिए, तो एक पर्सन में बहुत ज्यादा अमाउंट बता रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने उसको पूरा हाफ बोल दिया कि आपको इतने में ही करना है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो वो चला गया, फिर दूसरा आया, उसने भी वैसे ही बताया ये। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि सपोज वो 1,000 मांग रहा है और मेरा हस्बैंड 500 बोल रहे हैं, तो मैंने वो लॉरी वाले को बोला कि ठीक है, आप है ना एक काम करो, 500 वो दे देंगे, 300 मैं दे दूंगी आपको, क्योंकि तो फिर मैंने ऐसे एक बार किया। तो फिर मैं बाद में, मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं है कि मैंने उनको वो 300 रुपए दिए, क्योंकि हम वो बहुत इमरजेंसी थी शिफ्टिंग का। और 3-4 लोगों से पूछा तो रेट वही बता रहे थे, बट माय हस्बैंड वाज कि नहीं, 500 से ज्यादा देना ही नहीं है। और मेरे को ऐसा था कि इसके लिए मुझे कल छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो मेरी एक दिन की सैलरी अगर 3,000 कट होती है और अगर मैं यहाँ इसको 300 देती हूँ तो मेरा कल का दिन बच जाएगा। तब भी मेरे दिमाग में वो आया और मैंने उसको कहा भैया एक काम करो, डॉक्टर साहब से 500 ले लो और मेरे से 300 ले लेना। तो मैंने ये ऐसे किया, तो ये मैंने गलत किया क्या? उस वक्त में आपने वो ठीक किया, मैं आगे चल के उसी वक्त में जिस तरीके से अपने अपने आप को कन्विंस किया कि 3,000 के बदले अगर मैं 300 दे देती हूँ तो मैं 3,000 बच जाते हैं, तो यही बात अपने भरोसे से डॉक्टर साहब को समझा के बतानी और उनके साथ में सलाह मशवरा करके अगर करते तो बहुत और भी ज्यादा आपका मजबूत रहता रिलेशन। मगर करने के बाद में अगर आप बता रहे हो तो भी कोई बुरा नहीं है। थोड़ा सा ढीला हो जाता है कि अपने खुद निर्णय ले रही है या खुद डिसीजन ले रही है, तो आगे चल के भी ले सकती है, ये सुनना पड़ेगा आपको। इसके लिए भी फिर तैयार रहना है। नहीं, मैंने उनको अभी तक बताया नहीं है कि मैंने वो 300 दिए हैं। तो अभी सोच लो कि उसका वो नहीं बताया, मैं उसका बैकफायर हो चुका होगा आप पे, वो भरोसा नहीं हाँ कर रहे शायद। होंगे, हाँ। और तुम्हें पता भी नहीं कि ये इस वजह से ये बैकफायर हुआ है ना। मगर हमेशा हम अपने को फिर उस जगह पे
विक्टिम पोजीशन में अपने आप को रख के दूसरे को ही ब्लेम करेंगे। शायद आपने ये किया भी हो कि डॉक्टर साहब को ब्लेम किया हो उस पोजीशन के लिए। मे बी अननोइंगली। बट जैसे कर्म वैसे हमको हमेशा भरना ही होता है। इसलिए बाबा बोलता है जैसी भी परिस्थिति आती है हमें उंगली किसी और पे उठानी नहीं है। हर परिस्थिति को सबसे पहले हम खुद उसके लिए दोषी है, क्योंकि ये परिस्थिति हमारी ही वजह से पैदा हुई है। नहीं तो हम ऐसे जगह पे आते ही नहीं, हम ऐसे लोगों के साथ में हमारे रिश्ते बनते ही नहीं, हम इस तरीके से उस जगह पे पहुंचते ही नहीं। हमारे कर्म ही हमें वहां लेकर आता है, या हमारे कर्म ही हमें उस जगह पे बिठाता है, ऐसे पोजीशन पे। ठीक है रितु बहन, आपके सवाल का जवाब इसमें भी है। हाँ। दीदी, अगर अगर लगता है कि मेरा हस्बैंड मेरे से झूठ बोल रहा है तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँ तो क्या वो गुस्से में और ऐसे में हमें लगता है कि रोज मेरे साथ वो झूठ ही बोलता है, मैं कुछ पूछूं और नहीं उल्टा सीधा मुझे लगता है कि वो झूठ ही बोलता है, तो मैं भी ऐसा करने लगती हूँ, तो क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल मेरे गलत है। साथ अच्छा नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ? वो मेरे साथ सब झूठ बोल रहा है तो मैं तुम क्यों वापस से करूँ? वही कर रहे हो ना, एक तरह से तुम सेटल कर रहे हो कर्मा को और फिर क्रिएट कर रहे हो, आगे चल के फिर से वो वही करेगा। अभी आपके साथ में वो झूठ बोल रहा है बहुत सारी जगह पे, तो कहीं ना कहीं तुम अपने कर्मों को सेटल कर रहे हो। ठीक है, तुम ऐसे ही तुम झूठ बोलकर आए हो उसके साथ में, और आज वही झूठ तुम्हें वापस मिल रहा है। अब यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करने के बजाय तुम फिर से उसके साथ में तुम भी झूठ बोल रही हो, और एक तरफ से सेटल किया और एक तरफ से क्रिएट किया। ठीक है, तो आगे चल के फिर से वो तुमसे झूठ बोलेगा, फिर तुम उनसे झूठ बोलोगी, तो ये तो साइकिल चलती ही जाएगी। अगर तुम्हें फुल स्टॉप लगाना है तो सामने वाला कितना भी झूठ बोले, मगर तुम अगर सच्चे रहोगे तो एक ना एक दिन ये झूठ का कर्मा जो है खत्म हो जाएगा, और वो भी सही रास्ते पर आ जाएगा, वो भी तुम्हें देखकर सच्चाई के रास्ता चलना शुरू होगा। वो सहन शक्ति चाहिए ना दीदी। यही तो सबसे बड़ी परीक्षा है ना, इसी को तो श्रीमत बोलते हैं। बाबा की श्रीमत ही ये है ना। इसके तो बाबा बोलता है ना, इस श्रीमत पे चलना मासी का घर नहीं है। दीदी एक बात मुझे पूछनी थी। हाँ जी मीनू बेन। तो दीदी जैसे कई हस्बैंड वाइफ का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन होता है, एक दूसरे से अच्छा लगाव रखते हैं, तो मतलब उसका फिर मतलब वो लोग पिछले जन्म में कहीं अच्छा करके एक दूसरे तो अच्छा हो रहा है। ये और दीदी कई लोग हेल्दी है। अच्छा, और दीदी कईयों के जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं, या कई लड़कियों का जो रेप हो जाता है दीदी, तो उसके लिए हम बड़ा सिंपैथी करते हैं। कई बार जो इतने केस होते थे दीदी, उसमें बच्चों को क्या गलती होती है, इतनी छोटी छोटी बच्चों का गलत होता है तो? ये लॉ ऑफ कर्मा में ही आने वाला है। मैं आगे हम ये टॉपिक लेने ही वाले हैं कि कैसे कर्मास होते हैं और किस तरह से हमको भुगतने होते हैं। मगर आप ये याद रखना, क्वेश्चन आप वापिस से पूछना मुझे। ये आज हम ये हस्बैंड एंड वाइफ एंड ये वाला टॉपिक ले रहे हैं ना, झूठ के हस्बैंड एंड वाइफ में झूठ अगर बेस हो तो किस तरीके से वो रास्ता, वो रिश्ता हमारा तकलादू होता है। तो दीदी जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं उनके फिर क्या होते हैं? यस, यहाँ पे वही अभी टॉपिक लेने वाले हैं हम। ये तो हो गया पैसों का लेके, फिर हो गया हमारा रिश्तों का लेकर कि हम रिश्तों में भी हम म्यूट कर देना माइक को। हम रिश्तों में भी बहुत बार हमारी बहनों ने, भाइयों ने, माँ बाप से कुछ गलतियां होती है, वो छुपाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने हस्बैंड को या अपने फैमिली में वो बातें बताते नहीं हैं। वो उनको तीसरे व्यक्ति से ये बात पता चलती है, और फिर वो जब हमारे से कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या तेरे भाई ने ऐसे किया है, अच्छा तेरी बहन ने कॉलेज के वक्त में ये किया था, अच्छा तेरी बहन कॉलेज में कॉपी करते वक्त पकड़ी गई थी। ऐसी बातें जब हमारे सामने आती हैं, और उस वक्त अगर हमने फिर से झूठ का सहारा लिया कि नहीं मुझे तो नहीं मालूम, मेरे को तो नहीं पता, अगर आपने ये बोला, या तो आप बोलोगे नहीं नहीं आपने कहाँ से सुनकर आ गए हैं, ये तो हमारे जन्म से दुश्मन है, वो तो हमें
हमेशा ही बदनाम करते रहे हैं। ऐसे बोल के फिर से झूठ का सहारा लिया तो आगे चल के बैकफायर होना ही होना है। तो इसी तरीके के मैं तो ये छोटे से आपको नमूने बता रही हूँ, मगर बहुत बार बहुत बड़े बड़े भी चीजें होती हैं। अपने